हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि मैंने आज क्या क्या किया। तो यहाँ मैं सुबह उठ चुकी थी, 10 बजे का टाइम था। यहाँ मैं उठी, मैंने पहले अपना फेस वॉश किया। उसके बाद इब्राहिम भी उठ चुका था, उसको मैंने दोबारा सुलाया। बीच में अपना मुँह धोया, फिर उसको सुलाया, फिर गई दोबारा मुँह धोया। और अब सो के आप लोगों को मेरा कल वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मुझे ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और रेगुलर व्लॉग डाला करूँ। और आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने बोला चलें जी, आज की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ जी नाश्ते की तैयारी शुरू की। रात को मैं आटा गूँध लेती हूँ इकट्ठा, यानी रात में गूँथते हुए सुबह तक चला लेती हूँ। यानी थोड़ा सा ज़्यादा गूँथती हूँ क्योंकि इब्राहिम के साथ थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है, बार बार चीज़ों को एक ही काम दोबारा दोबारा करने में, इसलिए यानी सुबह गूँथती हूँ तो फिर वो शाम तक का गूँथ लेती हूँ, इस तरह करके। फिर मैंने यहाँ इब्राहिम को सुला चुकी थी दोबारा। फिर मैंने क्या करा, जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया, क्योंकि अगर इब्राहिम उठ गया तो फिर मेरे लिए नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे फिर वहीं छोड़ना पड़ता है नाश्ता। इसलिए यहाँ जी देखें मेरे क्रिस्पी, और गैस इतनी स्लो आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा देर हो गई नाश्ता बनाने में, और पराठा के सिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया। उसके बाद फिर मैंने कमरे में गई। कमरे में जाने के बाद मैंने यहाँ पर लेकिन एक ही पराठे में कितनी देर हो चुकी है मुझे, क्योंकि गैस ही इतनी स्लो आ रही थी। और आप लोगों को अब तो पूरे पाकिस्तान में टाइमिंग गैस की शेड्यूल ही अजीब हो गया है। कभी एकदम स्लो हो जाती है गैस, तो कभी चली जाती है गैस, कुछ पता ही नहीं चलता कब गैस आ रही है कब नहीं आ रही। और फ्राइडे वाले दिन तो अक्सर चली जाती है। आज था सैटरडे का दिन। मैं आपको रेगुलर व्लॉग कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ डालूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है, और कोशिश तो है मैंने कि रोज़ में व्लॉग डाला करूँ। यहाँ से इब्राहिम को मैं फिर नाश्ता बनाने के बाद मैंने इब्राहिम के पापा को भेजा वॉशरूम में। मैंने बोला आप जाए रेडी हुए ताकि मैं इब्राहिम को उठाऊँ। या मैंने जैसे इब्राहिम को हाथ लग रहा है, इब्राहिम तो इतना तेज़ रोया कि मुझे छेड़ा क्यों है। मुझे अभी और सोने नहीं। ये क्या करता है, ये सो जाता है रात में, फिर आधी रात को उठता है, खेल में लग जाता है। यहाँ जी नाश्ते के लिए उसको बिठाया, फिर हमने भी नाश्ता करा। ये मैंने कबाब बनाए थे रात को, वो ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी से दाल चढ़ा दी। मैंने बोला चलो नाश्ते में दाल खा लेंगे। ये हैं जी इब्राहिम के बाबा। अभी आप लोगों को देखेंगे इब्राहिम के बाबा को दिखाऊंगी मैं भी आप लोगों को। मैं पहले सोच रही मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने आपको मैं वीडियो में ले लूँ, कह रहे हाँ पर ले लो। तो मैंने इनको ये नाश्ता कर चुके थे यहाँ पर, और इब्राहिम का वेट कर रहे थे कि कब इब्राहिम नाश्ता करे, क्योंकि अगर ये उठ के चले गए तो इब्राहिम ने मचलना शुरू हो जाना है कि बाबा क्यों उठ के गए हैं, फिर नाश्ता भी छोड़ देता है वो। इसलिए यहाँ हम नाश्ता कर चुके थे, ये वो जा चुके थे अब जॉब पर अपनी। फिर मैंने बोला चले, अब इब्राहिम दोपहर का टाइम था, मैंने बोला चले इब्राहिम सो चुका है तो अपने अब खाने की तैयारी शुरू कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि मैंने जब व्लॉग बनाना होता है या मैं छोले बनाती हूँ उस दिन, तो उस दिन ही मेरे को अक्सर ऐसा होता है कि मुझे व्लॉग बनाना पड़ता है। ये छोलों की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। मैं इसके 2 से 3 दफ़ा तो मैंने शेयर कर दी है। या मैंने छोले रात को भिगो दिए थे पानी के अंदर, ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए, और थोड़े से फूल जाते हैं। रात को भिगो के रख दो छोलों के अंदर ना, पानी के अंदर, तो छोले में चेक कर रही थी कि छोले गले हैं या नहीं। यहाँ अगर देखें घर में कोई भी नहीं था, सब गए हुए थे घर वाले। यहाँ सिर्फ मैं अकेली थी और मेरा चेट का बेटा था बस, और इब्राहिम था बस, और कोई भी नहीं था घर के अंदर। फिर मिलना चलने चाहिए, आपको थोड़ा सा अपना घर का टूर भी करा दूँ। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मैंने कहा चलें जी, सालन बनाते बनाते थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए, थोड़ा सा व्लॉग भी बन जाएगा। यहाँ जी मेरे ससुर नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, तो कह रहे थे चाय बना दें। शाम का टाइम था, 5 बजे का। फिर मैंने बोला चलें जी, अब इनको चाय बना के देते हैं। फिर मैंने चाय चढ़ाई, तो मैंने बोला चलो चाय की भी वीडियो बना ली जाए। तो मैंने चाय बना के दी उनको। फिर यहाँ इब्राहिम खेल रहा था नीचे अपने भाई के साथ।
थोड़ी-सी गपशप करने में थोड़ी-सी उलझन सी होती है, क्योंकि क्या बात करे इंसान। अगर आप लोग कमेंट्स करा करेंगे फिर उसको जवाब देने में मज़ा आएगा, आप लोग बातें करा करेंगे कमेंट्स के अंदर तो फिर मुझे भी बात करने में और मज़ा आएगा। यहाँ देखें, इब्राहिम की तरफ मैंने जैसे ही कैमरा करा, इब्राहिम ने अपना मुँह घुमा लिया। अब मैं दोबारा जब कैमरा इस तरफ करूँगी तो कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा है। फिर उसने अपना मुँह घुमा लिया। और यहाँ जी इब्राहिम अब चलने लग गया है, माशाल्लाह से 1 साल का हो गया है। खड़ा होके नहीं चलता, पकड़ के चल लेता है, हाथ पकड़ के चलता है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने लग गया है। मसलियाँ चेक करें सिर्फ इसकी। जाना भी है ऊपर, और क्या कहते हैं, डर डर भी लगता है इसको कि मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लग जाएगी, इसको डर भी लगता है और ये ऊपर भी चढ़ता है। ये देखिए अपने मामू के साथ मस्तियाँ कर रहा था यहाँ। ये रात का टाइम है, फिर हम लोग जब इसके बाबा आ चुके थे, खाना वाना खा के हम लोग फारिग हो चुके थे, तो ये अपने बाबा के साथ डेली बाहर जाता है, कुछ ना कुछ लेकर आता है, यानी जूस चीज़ वगैरह कुछ भी। यहाँ देखें अब भी जूस लेकर आया और जूस लाते ही इसने नीचे फेंक दिया, कह रहा मम्मा आप उठा के दें। फिर अब ये जूस पिएगा, बैठेगा, अपने बाबा के साथ मस्तियाँ करेगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। अल्लाह हाफ़िज़।